हेलो फ्रेंड्स, तो हमने पढ़ लिया था प्रेजेंट, पास्ट और अब शुरू करने जा रहे हैं हम फ्यूचर के बारे में। आइए पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस। पहला पढ़ने वाले अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है वो अपना क्या होता है, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनती है वो क्या बनती है कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, विल सेल और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता अपना ऑब्जेक्ट। ध्यान रखने वाली बात है कि विल और सेल के साथ हमेशा क्या आएगी, आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेगेटिव में क्या होगा, विल और सेल के बाद क्या आ जाएगा, आपका नोट आ जाएगा विल और सेल के बाद, और फिर आएगी अपनी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटेरोगेटिव में स्टार्टिंग होती है हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आ रहा है अपना विल और सेल, फिर आएगा अपना सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाद में आता अपना ऑब्जेक्ट। अब देखिए कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट बनता है अपना इसका कि एक्सप्रेस प्रेडिक्शन सिंगल टाइम फ्यूचर एक्शन। या तो क्या करेगा, आपकी कोई प्रेडिक्शन भविष्यवाणी बताएगा, या फिर कोई एक फ्यूचर में एक सिंगल फ्यूचर टाइम में क्या होगा, कोई ना कोई एक्शन हो रहा होगा। देखिए कैसे, वो तो पहला कंसेप्ट था। दूसरा कंसेप्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्यूचर टाइम इंडेफिनिट, कि कुछ एडवर्ब है जो आपके फ्यूचर टाइम को ही बताते हैं। तो देखिए टुमारो, टुमारो का मतलब होता है कल, फ्यूचर टाइम को बता रहा है। नेक्स्ट टाइम, कमिंग टाइम, फॉलोइंग टाइम और द डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के बाद में आने वाला दिन, 2025, 2040, ये सब क्या आपके फ्यूचर एडवर्ब्स है जो आप किसको बताएंगे, फ्यूचर टाइम को। देखिए एग्जांपल के साथ देखिए अपने, पहला एग्जांपल अपना कि ही विल गोज टू द जिम टुमारो। अब देखिए लास्ट में क्या आ रहा अपना टुमारो, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, तो क्या आएगा विल सेल के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही क्या अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या रहा अपना विल और गोज टू द जिम। ध्यान रखने वाली बात है, आई और सेल के साथ हमेशा क्या आता है, आई और वी के साथ क्या आएगा सेल, बाकी सिंगुलर हो या प्लूरल हो सभी के साथ क्या आएगा अपना विल आता है। देखिए अब वी विल कवरिंग दिस चैप्टर नेक्स्ट वीक, लास्ट में आ रहा नेक्स्ट वीक, अपना क्या है फ्यूचर का एडवर्ब है, तो क्या आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। विल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी नहीं आएगा, कवर आएगा, ध्यान रखना। Why will not she join us, क्या वो अपने को ज्वाइन नहीं कर सकता, क्यों ज्वाइन नहीं कर सकता। तो देखिए कि WH वर्ड के बाद में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब आएगी, आ रही है, नोट आ रहा है तो नोट आ रहा है, सब्जेक्ट और फिर ज्वाइन, ये नोट सब्जेक्ट के बाद में आएगा। तो why will she not join us। नेक्स्ट देखिए, अब विल और सेल का क्या फंडा रहता है, कब आपका विल आता है और कब आपका सेल आता है। देखिए जब भी आपका नॉर्मल फ्यूचर हो, यानी कोई सिंपल सेंटेंस हो जिसमें क्या बताएगा आपको, स्टेट या फिर कोई चीज क्वालिटी, स्टेट या क्वालिटी बताई जाए तो ध्यान रखना हमेशा क्या आएगा, विल आएगा, हमेशा विल आएगा। और जब भी आपका स्ट्रॉन्ग फ्यूचर हो, यानी डिटर्मिनेशन हो, प्रॉमिस का भाव हो, थ्रेट हो या फिर कोई इमोशन हो, तब आई और बी के साथ सेल, आई और बी के साथ विल, बाकी के साथ सेल। अगर ये सब हो, कोई इमोशन ना हो, सिंपल स्टेटमेंट हो, तो आई और बी के साथ सेल, वरना विल। अगर डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट और इमोशन ये सब हो उस वाक्य के अंदर, तो आई और बी के साथ विल, बाकी साथ सेल। एक अलग फंडा वो भी देखिए कि जब भी आपका सिंपल सेंटेंस हो, यानी कि वाक्य के अंदर कोई वर्ब ना हो, मेन वर्ब ना हो, यानी स्टेट बताई जाए या फिर क्वालिटी बताई जाए, तो हमेशा स्टेट और क्वालिटी बताएंगे तो सभी के साथ विल का ही प्रयोग करेंगे, अदरवाइज सेल का। सभी के साथ कब विल का प्रयोग करोगे, स्टेट और क्वालिटी बताई जाए बाकी के अंदर तो विल। बाकी ये फंडा है, देखिए कि जब भी नॉर्मल फ्यूचर हो, बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट हो, कोई इमोशन ना हो, तो आई और वी के साथ सेल, बाकी के साथ विल। जब डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय का, प्रॉमिस का, थ्रेट का और इमोशन ये सब हो, तो आई और वी के साथ विल, बाकी के साथ सेल। देखिए आई ब्लैंक हैव फिनिश्ड दिस बुक, मैंने इस बुक को क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, तो आई विल सिंपल स्टेटमेंट है। आई शैल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा क्या करूंगा, इंतजार करूंगा, सिंपल स्टेटमेंट है, तो आई और बी के साथ सेल आ रहे ना। अगला देखिए आई विल नॉट वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा, सिंपल स्टेटमेंट, आई और बी के साथ सेल।